हे गाइस, आज हम आपके लिए जो सेल्फ हेल्प किताब लेके आए हैं उसका नाम है वाई विनर्स विन। वाई विनर्स विन एक सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल बुक है जिसमें ऑथर का मेन फोकस ये समझाने पर है कि सक्सेसफुल लोग यानी विनर्स कैसे सोचते हैं, क्या एक्शंस लेते हैं और कैसे चैलेंजेस को ओवरकम करके अपने गोल्स को अचीव करते हैं। किताब का मेन मैसेज ये है कि सक्सेस सिर्फ टैलेंटेड या लक के नतीजे पे नहीं होती, बल्कि एक राइट माइंडसेट, डिसिप्लिन और कंटिन्यूअस एफर्ट का रिजल्ट होता है। विनर्स का माइंडसेट इस किताब का पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है विनर्स माइंडसेट। ऑथर कहते हैं कि सक्सेस और फेलियर्स के बीच का फ़र्क अक्सर सिर्फ माइंडसेट होता है। विनर्स एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं जिसमें वो हर चैलेंजेस को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। वो बिलीव करते हैं कि वो अपनी स्किल्स और नॉलेज को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बिलीव करते हैं कि वो मेहनत और प्रैक्टिस के थ्रू अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि उनकी एबिलिटीज़ फिक्स्ड हैं और वो नेचुरली जो चीज़ों में अच्छे हैं सिर्फ वही कर सकते हैं। बस हमेशा ग्रोथ माइंडसेट को अडॉप्ट करते हैं। फेलियर्स को लर्निंग समझो। विनर्स फेलियर से डरते नहीं बल्कि उससे सीखते हैं। जब वो फेल होते हैं तब वो अपने मिस्टेक्स को एनालिसिस करते हैं और उन्हें करेक्ट करते हैं। वो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, चाहे कितनी भी बार फेल क्यों ना हो जाएं। लेसन विनर्स अपने हर फेलियर्स को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। उनका फोकस कभी भी सिर्फ फेलियर से बचने पर नहीं होता, बल्कि वो हर चैलेंजेस का सामना करके उनसे कुछ नया सीखते हैं। गोल सेटिंग और फोकस। विनर हमेशा क्लियर गोल सेट करते हैं और उन्हें अचीव करने पर फोकस करते हैं। इस किताब में ऑथर बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग रैंडम तरीके से काम नहीं करते, बल्कि उनके पास एक क्लियर विजन होता है। वो अपने गोल्स को स्मॉल अचीवेबल स्टेप्स में तोड़ते हैं और फिर उस पर फोकस करते हैं। स्मार्ट गोल्स। विनर्स अपने गोल्स को स्मार्ट फॉर्मेट में सेट करते हैं, यानी SMART। एस फॉर स्पेसिफिक। गोल क्लियरली डिफाइंड होता है। M मीज़रेबल, आप अपने प्रोग्रेस को मीज़र कर सकते हैं। A अचीवेबल, गोल रियलिस्टिक होते हैं। R रिविलेंट, गोल आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से लिंक्ड होते हैं। T टाइम बॉन्ड, गोल को अचीव करने का एक फिक्स टाइम फ्रेम होता है। फोकस इज़ की। विनर हमेशा अपने गोल्स पर कॉन्सेंट्रेट और फोकस्ड रहते हैं। वो अपने काम को प्रायोरिटाइज करते हैं और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं। फोकस्ड रहना उन्हें काम में कंसिस्टेंसी बनाए रखने में मदद करता है। गोल सेटिंग और फोकस आपको डायरेक्शन और क्लैरिटी देते हैं। जब आपके पास एक स्पेसिफिक गोल और उस पर फोकस्ड रहने की एबिलिटी होती है तो आप अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर पाते हो। विनर्स आर एक्शन ओरिएंटेड। इस किताब का एक और मेजर पॉइंट है कि विनर्स हमेशा एक्शन लेने वाले होते हैं। वो सिर्फ सोचते या प्लान बनाते नहीं, बल्कि तुरंत एक्शन में उतरते हैं। प्लानिंग ज़रूरी है, लेकिन बिना एक्शंस के कोई भी प्लान फेल हो जाता है। प्रोएक्टिव अप्रोच। विनर हमेशा प्रोएक्टिव होते हैं, यानी वो प्रॉब्लम्स के होने का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि वो पहले से ही अपनी प्रिपरेशन करते हैं। वो फ्यूचर के अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस के लिए तैयार रहते हैं। एक्सिक्यूशन इज़ की। प्लानिंग काफ़ी लोग कर लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करने में हमेशा रुकावट आती है। विनर्स ये समझते हैं कि प्लानिंग के बाद तुरंत एक्शन लेना ज़रूरी है। वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए रेगुलर एक्शन स्टेप लेते रहते हैं। एक्शन लेना सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सक्सेस का। प्लानिंग तभी मीनिंगफुल होती है जब आप उस पर काम करते हैं। विनर्स हमेशा एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं और अपने प्लान्स को रियलिटी में तब्दील करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का इम्पोर्टेंस। विनर के सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर होता है सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। इस किताब में ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि टैलेंट या नॉलेज सिर्फ एक पॉइंट तक मदद कर सकता है, लेकिन जो चीज़ लॉन्ग टर्म सक्सेस देती है वो है सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट एफर्ट्स। सेल्फ डिसिप्लिन। विनर्स अपने शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं और अपने लार्जर गोल पर फोकस रखते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन उन्हें डिस्ट्रैक्शन के बावजूद प्रोडक्टिव बनाए रखता है।
कंसिस्टेंसी मैटर्स। सक्सेस एक दिन के लिए या हफ्ते में नहीं आती। विनर्स को पता है कि कांस्टेंट एफर्ट से ही वो अपने गोल्स को पहुंच सकते हैं। वो रेगुलर हार्डवर्क करते हैं, चाहे उन्हें इमीडिएट रिजल्ट ना भी मिले। सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस का पार्ट है जो विनर्स को उन्हें गोल तक पहुंचाने में मदद करता है। आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना होगा और रेगुलर फोकस्ड इफेक्ट करने होंगे। अडॉप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। विनर्स का एक और इम्पॉर्टेंट ट्रेट होता है अडॉप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। इस किताब में ये बताया गया है कि विनर्स कभी रिग्रेट नहीं होते। अगर उनके प्लान्स फेल हो जाते हैं तो वो जल्दी से अपने अप्रोचेस को एडजस्ट कर लेते हैं। लर्न टू अडॉप्ट। विनर्स को पता होता है कि दुनिया कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, इसलिए वो नए सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने काम के तरीके बदलने से नहीं डरते। अगर एक स्ट्रैटेजी काम नहीं करती तो वो दूसरे ऑप्शंस ट्राई करते हैं। स्टे ओपन टू चैलेंज। चेंज का डर सबको होता है, लेकिन विनर चेंज को एक्सेप्ट करते हैं और नए तरीक़ों से अडॉप्ट करने में हमेशा रेडी रहते हैं। उनका माइंडसेट हमेशा लर्निंग और इम्प्रूवमेंट पर होता है। एडॉप्टेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है जो विनर्स के नए चैलेंजेस के सामने सक्सेसफुल बनाती है। आपको अपने प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए और नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने के लिए ओपन माइंडेड रहना चाहिए। रेजिस्टेंस और नेवर गिव अप एटीट्यूड। किताब का एक की मैसेज है रेजिस्टेंस, यानी कभी भी हार नहीं मानने का एटीट्यूड। विनर का सबसे बड़ा एसेट होता है कि उनका कभी भी गिव अप ना करना। जब बाकी लोग हार मान लेते हैं, विनर उस समय और ज़्यादा एफर्ट डालते हैं। रिसाइलेंस इन द फेस ऑफ फेलियर। विनर फेलियर को अपने एंड का सिग्नल नहीं मानते। वो हर फेलियर के बाद वापस उठते हैं और उसी जुनून के साथ अपने गोल्स को परस्यू करते हैं। रिसाइलेंस उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। कीप पुशिंग फॉरवर्ड। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, विनर्स हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढते हैं। वो कभी भी गिव अप नहीं करते, चाहे उन्हें कितनी बार फेलियर्स क्यों ना मिले। रेजिस्टेंस सक्सेस का कोर प्रिंसिपल है। आप हमेशा ट्राई करते रहोगे और हार नहीं मानोगे तो एक दिन आप अपने गोल्स तक ज़रूर पहुंचोगे। विनर हमेशा यही एटीट्यूड अपनाते हैं। विनर्स के लिए पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म बहुत ज़रूरी है। इस किताब का एक और इनिशियल लेसन है पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म। विनर हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड और ऑप्टिमिक माइंडसेट के साथ जीतते हैं। वो चैलेंजेस के बीच भी अपने गोल्स के लिए होपफुल रहते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग फ्यूल सक्सेस। जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपका माइंड प्रोडक्टिव सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। नेगेटिविटी सिर्फ आपकी एनर्जी को ड्रेन करती है, लेकिन पॉजिटिविटी आपको आगे बढ़ने का मोटिवेशन देती है। ऑप्टिमिज्म इवन इन एडवर्सिटी। विनर्स कभी भी अपनी सिचुएशंस को देखकर होपलेस नहीं होते। वो हमेशा फ्यूचर के बारे में होपफुल रहते हैं और अपने हार्ड वर्क पर बिलीव करते हैं कि एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। पॉजिटिव और ऑप्टिमिक माइंडसेट मुश्किल सिचुएशंस में भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। रिलेशनशिप और कोलैबोरेशन आपके सक्सेस जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपने आसपास एक पॉजिटिव और सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक और डेडिकेशन आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस का रास्ते पर ले जाती है। विनर्स हमेशा ये वैल्यूज़ अपने काम में इम्प्लीमेंट करते हैं। ह्यूमिलिटी और ग्रैटिट्यूड आपको एक बेटर लीडर और ह्यूमन बीइंग बनाता है। सक्सेस के बावजूद हम्बल रहना विनर्स का एक इनिशियल ट्रीट होता है। वाई विनर्स विन। वाई विनर्स विन एक गाइड है जो हमें बताता है कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट, इंटेलिजेंस या लक के नतीजे पे नहीं मिलती, बल्कि एक राइट माइंडसेट, हार्डवर्क और कांस्टेंट एफर्ट का रिजल्ट होता है। विनर्स का फोकस सेल्फ डिसिप्लिन, पॉजिटिविटी, रिलेशनशिप्स और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट पर होता है। उनका काम करने का तरीका प्रोडक्टिव होता है और वो फेलियर से कभी डिमोटिवेट नहीं होते। अपने क्लियर गोल पर फोकस और पेशेंस के थ्रू विनर्स अपने पोटेंशियल मैक्सिमाइज करते हैं और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलते हैं। विनर्स के लिए सक्सेस एक जर्नी है जिसमें वो हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं और हर ऑब्स्टेकल को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। ये थी हमारी बुक की समरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।